ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लास में हमने पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट की बात करी थी, जिसमें दो एक्सपेरिमेंट्स के अंतर्गत वाटर मूवमेंट्स की स्टडी करी थी। फर्स्ट था रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपको याद हो तो हमने पत्ती युक्त दो ब्रांचेस ली थी, जिसमें से जो ए ब्रांच थी उसकी छाल को निकाल दिया था और उसे पानी से भरे हुए बीकर में रख दिया था। सेकंड जो बी ब्रांच ली थी उसमें जाइलम को एक रिंग की फॉर्म में निकाल दिया था और उसमें वैक्स भर के उसको अवरुद्ध कर दिया था। थोड़े टाइम पश्चात हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि जो ए पॉट का जो प्लांट था उसकी पत्तियां एकदम फैली हुई कंडीशन में रहती है, जबकि जो बी प्लांट था उसकी पत्तियां मुरझा जाती है। इट मीन्स प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन जाइलम की हेल्प से होता है। कल की क्लास में जो इयोसिन-स्टैन मेथड है वो स्किप हो गया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इयोसिन-स्टैन मेथड में बालसी प्लांट की एक ब्रांच लेते हैं। अब इसे इयोसिन-स्टैन वाले सॉल्यूशन में रख देते हैं। थोड़े टाइम पश्चात हम उसे जब लंबवत काटते हैं तो हम देखते हैं कि जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ही सिर्फ कलर्ड होती है और बाकी के जो टिश्यू सिस्टम होता है या बाकी के जो टिश्यूज़ होते हैं वो कलरलेस होते हैं। इससे क्या पता चलता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के थ्रू ही होता है, न कि अदर टिश्यूज़ के द्वारा। फिर हमने बात की थी थ्योरीज़ की। जिसमें से 3 थ्योरीज थी। वाइटल थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी and third one is रूट प्रेशर थ्योरी। वाइटल थ्योरी को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। मीन्स इसके अंतर्गत हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा था या 2 थ्योरीज को पढ़ा था। रिले पंप थ्योरी एंड पल्सेशन थ्योरी। ये जो रिले पंप थ्योरी है इसमें हमने पढ़ा था कि कंप्लीट प्लांट बॉडी में जाइलम पेरेन्काइमा एंड मिडलरी रेज पूरे लेंथ में प्रेजेंट होती है और इनकी जो सेल्स होती है उनके अंतर्गत ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस होते हैं उससे इसमें एक प्रोसेस होती है पंपिंग। इस पंपिंग के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे से ऊपर मीन्स प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट से उसके टॉप तक पहुंचाते हैं। जो पल्सेशन थ्योरी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कॉर्टेक्स की
जो इनर मोस्ट लेयर्स की जो सेल्स होती हैं उनमें हार्ट लाइक पंपिंग होती है। इस पंपिंग से ये नेबरिंग सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उनको जाइलम वेसल्स में धकेलती है। इस तरह रसारोहण या वाटर मूवमेंट होता है। और पल्सेशन थ्योरी के अंतर्गत जेसी बोस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है इलेक्ट्रिक प्रोब एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसके प्लांट के स्टेम की इनर मोस्ट कॉर्टेक्स जो लेयर होती है उसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रिक नीडल को इंजेक्ट किया था और प्लांट्स में होने वाले ऑसिलेशंस को नोट किया था। उसके बाद में उस एक्सपेरिमेंट का सपोर्ट किया था मॉलिश नामक साइंटिस्ट ने। उसने प्लांट को ड्रग या निकोटीन दिया था, जिससे उन्होंने बताया कि ड्रग या निकोटीन देने से उसमें ऑसिलेशन फास्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने बताया कि एसेंट ऑफ सेप की प्रोसेस जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट्स के द्वारा ही होती है। फिर आती है फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? जिसमें से हमने 4th थ्योरी को छोड़ा था, वो थी जो 4th थ्योरी थी वो थी ट्रांसपिरेशन पुल या वाटर कोहेंशन थ्योरी। मीन्स वाष्पोत्सर्जन, तनाव या खिंचाव एवं जल संसर्जन थ्योरी। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। भौतिक बल सिद्धांत। जल संसर्जन सिद्धांत और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। यह सिद्धांत डिक्सन एंड जोली नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। इसे ट्रांसपिरेशन टेंशन या कोहेंशन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। ये जो ट्रांसपिरेशन पुल एंड वाटर कोहेंशन थ्योरी है, इसे हम 3 स्टेटमेंट्स के आधार पर स्टडी करेंगे। या तथ्य के आधार पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या था?
जो कोहेंसन टेंशन थ्योरी है यह 3 स्टेटमेंट्स या तथ्य पे आधारित है। फर्स्ट है ट्रांसपिरेशन पुल या टेंशन थ्योरी, सेकंड है कोहेंशन ऑफ वाटर इन जाइलम, थर्ड है कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। तो सबसे पहले हम ट्रांसपिरेशन टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इस थ्योरी के अनुसार जो प्लांट की लीव्स होती है या प्लांट्स के जो वायवीय भाग होते हैं उनमें वेपोरेशन के थ्रू या वाष्पीकरण के फलस्वरूप जल की कमी होती है या वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है जिसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इस तरह लगातार होते हुए ट्रांसपिरेशन के कारण जो लीव्स की मेसोफिल सेल्स होती हैं उनमें लगातार जल की कमी होती रहती है। इस कमी के कारण जो इसमें जाइलम सेल्स होती हैं उनमें डीपीडी का मान हाई हो जाता है। अब ये लीव्स की जो मेसोफिल सेल्स हैं वो मिड रिब या वेंस मीन्स मध्य शिरा या शिराओं के माध्यम से जल की आपूर्ति करती है। इस कारण जो लीव्स की मेसोफिल सेल्स है उनमें जो जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो जाइलम सेल्स प्रेजेंट होती है, वहाँ से स्टेम की जो जाइलम सेल्स या वेसल्स हैं वहाँ तक एक खिंचाव उत्पन्न होता है। मीन्स लीव्स से जाइलम स्टेम की ओर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। वो खिंचाव होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचने का। इसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी कहते हैं, जिस कारण प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट मीन्स रूट्स से टॉप तक मीन्स लीव्स तक वाटर मॉलिक्यूल्स का रसारोहण होता है। इस तरह प्लांट्स में रसारोहण की प्रक्रिया होती है। सेकंड है इस स्टेटमेंट के अनुसार जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है। ये आकर्षण बल कहलाता है ससंजन बल। इस ससंजन बल के कारण ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्गली जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है और ये कंटिन्यूअस वाटर कॉलम या जल स्तंभ बनाते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो पोरस होती है, इनके माध्यम से ये वाटर मॉलिक्यूल्स रूट से टॉप की तरफ जाते रहते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो जाइलम वेसल्स की वॉल्स होती है इन जाइलम वेसल्स की वॉल से एक विशेष प्रकार के फोर्स से जुड़ी रहती है, जिसे बोलते हैं आसंजन बल। इस तरह जाइलम वेसल्स में जल के अणु
ससंजन बल द्वारा और जाइलम वेसल और जल के अणु आसंजन बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और कंटिन्यूअस एक जाइलम कॉलम का निर्माण करते हैं। इस जाइलम कॉलम या जाइलम स्तंभ से वाटर मॉलिक्यूल्स आसंजन और ससंजन बल के द्वारा एक स्तंभ बनाते हैं जिसे कहते हैं जल स्तंभ। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूअस रूट से टॉप की ओर मीन्स रूट से लीव्स की ओर एक कंटिन्यूअस पाइप लाइक संवहन करते हैं। मान लो ये किसी प्लांट की वेसल्स है, ये होती है पोरस और एक दूसरे पे ये स्थित होकर एक पाइप के समान स्ट्रक्चर बनाती है जिससे वॉल्स और H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला आसंजन बल और जल के अणुओं के बीच में लगने वाला ससंजन बल एक साथ वर्क करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स रूट से टॉप की ओर चले जाते हैं। इस तरह एसेंट ऑफ सेट की प्रोसेस होती है। थर्ड है इस स्टेटमेंट के अनुसार वाटर मॉलिक्यूल्स द्वारा लगने वाला ससंजन बल एवं वेसल्स के वॉल्स एवं वाटर मॉलिक्यूल्स द्वारा लगने वाला आसंजन बल जाइलम ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के माध्यम से लगातार होता रहता है। इसके कारण वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बॉटम से टॉप की ओर आसानी से चले जाते हैं। ये जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ना तो इनमें एयर बबल बनते हैं और ना ही कोई एटमॉस्फेरिक दाब लगता है, जिस कारण आसंजन और ससंजन बल के माध्यम से कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनता है या जल स्तंभ बनता है और बिना किसी रुकावट के बॉटम से टॉप की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स का संचरण होता रहता है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेंगे।
मान लो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक लीफ की है और ये जो पोर्शन है वो रूट का है। मीन्स ये जो पार्ट है वो अंडरग्राउंड पार्ट है और ये जो पार्ट है वो एरियल पार्ट है। यहाँ से ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, मीन्स वाटर का वेपोरेशन होता है या वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण यहाँ की सेल्स हैं उनमें वाटर की कमी हो जाती है। इस वाटर की कमी के कारण जो पत्तियों के जाइलम है वहाँ से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल उत्पन्न होगा। इस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल का असर स्टेम में उपस्थित जाइलम सेल्स पे होगा। मीन्स ये जो खिंचाव है वो ऋणात्मक होता है। मीन्स प्लांट के टॉप से बॉटम की ओर होता है, पत्तियों से स्टेम की ओर होता है, जिससे जो लोअर सेल्स हैं या बॉटम की जो रूट सेल्स है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। सोइल में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स रूट हेयर्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और एंडोडर्मिस में एंटर करके जाइलम को प्राप्त होते हैं। ये जाइलम वेसल्स नीचे से रूट के जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट से एंड ऊपर की ओर जो प्लांट की मेसोफिल सेल्स है वहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जुड़ी हुई रहती है और ये एक ट्यूब के रूप में कार्य करती है। जब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट हाई हो जाती है उसके कारण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है और स्टेम की ओर भी खिंचाव महसूस होता है, जिससे सोइल में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को रूट हेयर्स के माध्यम से एंडोडर्मिस, वहाँ से जाइलम, फिर जाइलम वेसल्स से होते हुए मेसोफिल सेल्स को प्राप्त होते हैं और इस तरह ये डिफरेंट सेल्स से होके गुजरते हैं और वहाँ से जाइलम, लीफ के जाइलम को प्राप्त होते हैं। इस तरह इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स में कोहेंशन ऑफ वाटर इन जाइलम, इस स्टेटमेंट में एक मर्क्यूरी मैनोमीटर यूज लेते हैं कि किस प्रकार वाटर या प्लांट्स में रसारोहण की क्रिया होती है। इसमें एक पत्तियों युक्त प्लांट ट्विग लेते हैं या पर्णिल शाखा लेते हैं। ये है मर्क्यूरी मैनोमीटर। इसमें जो बीकर है उसमें मर्क्यूरी भरी हुई होती है और इसके एक एंड पर पत्तियों युक्त शाखा लगा देते हैं। थोड़े टाइम पश्चात हम ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं कि जो बोरोमेट्रिक लेवल था मर्क्यूरी का वो हाई हो जाता है। मीन्स जो इसमें वाष्पोत्सर्जन हुआ उसके कारण खिंचाव उत्पन्न हुआ। ये खिंचाव होने से जो बीकर में मर्क्यूरी थी वो अपने लेवल से ऊपर उठती है और इस लेवल को नोट कर लिया जाता है। इट मीन्स आफ्टर ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह खिंचाव महसूस करते हैं और इस तरह एसेंट ऑफ सेफ की प्रोसेस होती है। एसेंट ऑफ सेफ थ्योरीज में लास्ट वन है या थर्ड है रूट प्रेशर थ्योरी या मूल दाब सिद्धांत। प्रिस्टले ने ये सिद्धांत दिया और मूल दाब शब्द सर्वप्रथम
स्टीफन हेल्स द्वारा दिया गया। मूल दाब वह दाब होता है जिसके द्वारा जो रूट्स में होने वाला एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है वो जाइलम कॉलम द्वारा या जाइलम सेल्स द्वारा होता है। मीन्स रूट्स में लगने वाला प्रेशर जो जाइलम वेसल्स द्वारा होता है मूल दाब कहलाता है और यह सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत आता है और इस प्रोसेस के द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स का संचरण होता है या एसेंट ऑफ सेफ की प्रोसेस होती है उसे पॉजिटिव ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार रूट्स पे प्लांट्स में जब वाटर की कमी हो जाती है या वेपोरेशन हाई हो जाता है तब रूट्स के द्वारा एक दाब लगता है जो सक्रिय अवशोषण का पार्ट होता है और एक सक्रिय अभिक्रिया या सकारात्मक या पॉजिटिव अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स रूट द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं और अपने आप खींच लिए जाते हैं और प्लांट के टॉप तक पहुंचा दिए जाते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नाइट एंड मॉर्निंग में वाष्पोत्सर्जन हाई होता है और उस समय रूट प्रेशर भी बढ़ जाता है और जब वातावरण के अंतर्गत मॉइस्चर या नमी ज़्यादा होती है उस वक्त वाष्पीकरण कम हो जाता है जबकि मूल दाब या रूट प्रेशर बढ़ जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यह जिम्नोस्पर्म प्लांट्स पे वर्क नहीं करता है क्योंकि आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म्स में रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए यह प्रोसेस या यह थ्योरी जिम्नोस्पर्म पे लागू नहीं होती है और ये अधिकतर शाखीय प्लांट्स पे ज़्यादा देखी गई है। इन्होंने भी मर्क्यूरी मीटर या मर्क्यूरी मोनोमीटर का यूज़ किया था मूल दाब के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। इसके दोष ये हैं कि ये सभी प्रकार के प्लांट्स पर वर्क नहीं करता है और जो ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी थी या वाटर कोहेंशन थ्योरी थी उसके कुछ एविडेंस मिले हैं, सपोर्ट में एविडेंस मिले हैं। इट मीन्स वाटर कोहेंशन थ्योरी या ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी सर्वमान्य एवं आधुनिक सिद्धांत है। कुछ सपोर्ट में एविडेंस मिले हैं जिसके बेस पे यह पता चलता है कि एसेंट ऑफ सेफ की प्रोसेस को समझाने के लिए वाटर कोहेंशन थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी सर्वमान्य एवं आधुनिक सिद्धांत है जो प्लांट्स पे वर्क करता है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर लगने वाला ससंजन बल है वो 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सेकंड, इस प्रेशर के कारण
टॉप से बॉटम से टॉप की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स का संचरण होता है और उस संचरण में एयर बबल्स नहीं बनते हैं और ट्रांसपिरेशन रेट और वाटर एब्जॉर्प्शन रेट एकदम समान होती है। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।